हाँ जी, बोलिए। मैम आपका पार्सल। पार्सल? पर मैंने तो कोई पार्सल नहीं मंगाया। पर मैम एड्रेस तो इसी घर का है, E20। भैया, आप ना गलत घर में आ गए हैं। E20 ना अगला वाला है, ये E21 है। मैडम मैं इस एड्रेस की वजह से ना पिछले 2 घंटों से भटक रहा हूँ, तो ना मुझे बहुत ज़ोरों की प्यास लगी है। क्या आप मुझे एक गिलास पानी पिला दोगे? ठीक है भैया, अभी लेके आती हूँ। ये लीजिए भैया पानी। थैंक यू। शुक्रिया मैम। मैम अब क्या हो गया भैया? मैम आप ठीक तो हो ना? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना आपको? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैडम अब क्या है? आपने पानी मांगा, मैंने आपको पानी दे दिया। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आप क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? अरे मैडम आप गुस्सा मत कीजिए। अगर आपको वाकई में कोई परेशानी है तो आप ना भाई समझ के मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। अरे भैया, क्यों बार बार आप मुझसे सवाल पूछ पूछ के मुझे और परेशान कर रहे हो? आपको बगल वाले घर में डिलीवरी करनी है ना, आप जाओ ना, वहां पे डिलीवरी करो ना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं परेशान नहीं हूँ। जाइए आप यहाँ से। मैडम जब आप परेशान नहीं हो तो आप ये करने क्या जा रहे हो? मैडम अगर आप वाकई में परेशान हो तो अपनी प्रॉब्लम मुझसे बताओ, क्या पता मैं आपकी कुछ मदद ही कर सकूं। नहीं भैया, आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। मैडम आप एक बार अपनी प्रॉब्लम बता के तो देखिए। अगर मैं आपके काम नहीं आ पाया तो फिर तो मुझे डिलीवरी देने जाना ही है। फिर आप जो करना है कर लीजिएगा। आप मेरी मदद करेंगे? आप मदद करेंगे मेरी? 15 लाख रुपए कर्जे में हूं मैं। क्या दे सकते हैं आप मुझे 15 लाख रुपए? 15 लाख रुपए? मतलब? अब मैं क्या बताऊं भैया आपको। मेरे मम्मी पापा ना लखनऊ में रहते हैं और मैं यहाँ दिल्ली जॉब करने के लिए आई थी। अच्छी खासी जॉब चल रही थी मेरी और अच्छा खासा सैलरी भी मिल रहा था मुझे। फिर मुझे मेरे दोस्त ने एक ऐप के बारे में बताया, तो मैंने उसके कहने पे उस ऐप में 1,000 रुपये लगा दिए और उस ऐप में से मुझे 1,000 का 2,000 रुपये मिला। और मैंने लालच में आके फिर 2,000 रुपये लगाए, 2,000 का 4,000 मिला। फिर मेरा लालच और ज्यादा बढ़ गया, फिर मैंने 10,000 रुपये लगाए और 10,000 का मुझे 20,000 रुपये मिला। और इसी तरह से मेरा लालच और भी ज्यादा बढ़ता गया और मैंने अपने दोस्तों से कर्जा लेके 1,00,000 रुपए लगाए और अगले दिन मुझे 1,00,000 रुपए के 2,00,000 रुपए मिल गए। फिर मैंने भी सोचा कि यार, जब पैसे डबल हो ही रहे हैं तो ये 1-2 लाख रुपए क्यों लगाना। मैंने भी अपने सभी दोस्तों से कर्जा लिया और पूरे 15 लाख रुपए उस ऐप में लगा दिए। और जब मैंने उस ऐप में 15 लाख रुपए लगा दिए तो उनका मेरे पास फोन आया कि मैडम, इतनी ज्यादा रकम है तो कम से कम 3 दिन का टाइम तो लगेगा डबल होने में। और मैंने भी उनकी बात पे यकीन कर लिया। 3 दिन बाद उनका कोई कॉल नहीं आया तो मैंने उसी नंबर पे फिर से कॉल किया, फिर उनका फोन स्विच ऑफ आने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर मैंने 3-4 दिनों तक इंतजार किया। मेरे दोस्त लोग मुझे पैसे के लिए बोलने लगे। मैं उन्हें पैसे कहां से देती जब मेरे पास ही पैसे नहीं आए। बस भैया, इन कर्जे वालों के डर से ही मैं ये कदम उठाने जा रही थी। मैडम आप जैसी पढ़ी लिखी लड़की भी ऐसे फ्रॉड ऐप के चक्कर में पड़ गई? आपको ऐसे ऐप के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए था। खैर छोड़िए, आपने ये सारी बातें अपने मम्मी पापा को बताई क्या? नहीं भैया, मैंने अपने मम्मी पापा को कुछ भी नहीं बताया। और क्या बताते उन्हें कि उनकी जो बेटी शहर काम करने के लिए गई है
वो शहर जा करके लोगों से कर्जे ले लेके कर्जदार बन गई है। और उन्हें जब पता चलेगा कि उनकी बेटी ये सब कर रही है तो पे क्या बीतेगी, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। बस इसीलिए भैया मैंने अपने मम्मी पापा को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैडम, जब आप छोटी थी और आपसे कोई गलती हो जाती थी या कोई प्रॉब्लम होती थी आपको, तो आप वो प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर देती थी? नहीं भैया, मैं अपनी सारी प्रॉब्लम छोटे में अपने पापा को बताती थी और मेरे पापा चुटकियों में मेरी सारी प्रॉब्लम दूर कर देते थे। तो मैम, आपने इतनी बड़ी प्रॉब्लम अपने पापा से क्यों नहीं बताई? क्या पता आपके पापा ये प्रॉब्लम भी चुटकियों में सॉल्व कर देते। नहीं भैया, नहीं, मैं उनसे ये सब नहीं भूल पाऊंगी। आजकल की जनरेशन की ना यही प्रॉब्लम है, वो अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम तो अपने माँ बाप से शेयर कर देते हैं, पर ऐसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम ना अपने माँ बाप से शेयर नहीं करते और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और फिर लास्ट में आके ऐसे कदम उठाते हैं। ऐसे करके वो इस दुनिया से तो चले जाते हैं, फिर ये नहीं सोचते कि इसके बाद उनके माँ बाप पे क्या बीतेगी। अरे उन्हें तो कभी यकीन भी नहीं होगा कि जिस बच्चे को पाल पोस के इतना बड़ा किया, जवान किया, उसने जवानी में आकर के ऐसा गलत कदम उठाया। टूट जाएंगे वो बिल्कुल। मैडम, आप मेरे कहने पे एक बार अपने पापा से बात तो करके देखिए। ठीक है भैया। हेलो पापा, नमस्ते। हाँ बेटी, कैसी है? पापा मैं ठीक नहीं हूँ बिल्कुल भी। अरे बेटा, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? और अब सारे कर्जे वाले मुझे फोन कर करके परेशान कर रहे हैं पैसे के लिए, और मेरे पास पैसे नहीं है। समझ नहीं आ रहा कहाँ से उनको पैसे दो। बस इसीलिए पापा आपको फोन किया है। बेटी तू रो मत, तू परेशान मत हो। कर्जे वालों को मैं सारे पैसे चुका दूंगा, तू टेंशन मत ले। तेरा बाप अभी जिंदा है, समझी? मैं आ रहा हूँ वहां पर। ठीक है पापा, ठीक है। देखा मैम, आपके पापा ने ये प्रॉब्लम भी चुटकियों में सॉल्व कर दी, और आप इस प्रॉब्लम के लिए ये सब करने जा रहे थे। हाँ भैया, आपने बिल्कुल सही कहा। माँ बाप ना अपने बच्चों का साथ ना कभी नहीं छोड़ते, किसी भी मुसीबत में नहीं छोड़ते। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया भैया। आज अगर आप यहाँ नहीं आते तो अब तक मैं इस दुनिया में नहीं होती, और ना जाने मेरे माँ बाप के ऊपर क्या बीतती मेरे जाने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया भैया आपका। अरे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, एक बार अपने माँ बाप से बातें शेयर तो करो। जब वो छोटे में आपकी सारी मुसीबतें दूर कर सकते हैं, तो बड़े में क्यों नहीं कर सकते आपकी मुसीबतें दूर। वीडियो अच्छी लगी तो आगे भेजें। जय हिंद, जय भारत।